चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से नीला हो रखा है और बाकी सूर्यदेव यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। और गौशाला की बात की जाए तो यहाँ पर मधुली और बिंदु लगे हैं आराम से धूप सेकने पे और अपना न्यार खाने पे। और माँ जी कर रही है खाना बनाने की तैयारी। और यहाँ की बात की जाए तो दीवार भी चिनी जा रही है और साथ में खच्चर भी काम पे लगे हैं। तो दीवार की चिनाई के समय जितनी भी मिट्टी निकल रही है उसको खच्चर के द्वारा उधर खेत में ले जाया जा रहा है। तो चलिए जी, समय अभी 11:30 बज रही है। तो मैं नहा धुल के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। तो चलिए जरा छत के ऊपर चलते हैं। ठीक सामने वाले गांव के खेत में देखिए एक सांड को एक आदमी भगा रहा है, लेकिन वो भाग नहीं रहा है। ये सांड आजकल हर जगह उजाड़ खा रहा है और देखिए उस पर कोई फर्क नहीं। यार भाई साहब, इतने बड़े पत्थर की भी मार रहे। देखिए जी, वैसे तो दया आ रही है देख के, लेकिन ये सांड आजकल सबको मारने पड़ रहा है और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए वो बेचारा भी डर रहा है, उसको देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई साहब। सांड कभी हमारे खेतों में उजाड़ चढ़ता है, कभी सामने वाले गांव के खेतों में चढ़ता है। और आज से नहीं, लगभग 6-7 महीने से मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। उसके भी आजकल ठाठ पड़े हुए हैं। और हमारे छत के ऊपर से गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक सामने पे जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये माँ गढ़ देवी का मंदिर है। और बचपन में हम कभी यहाँ जाते थे क्योंकि यहाँ रामलीला का आयोजन होता था कई बार। तो हम क्या करते थे कि बचपन में सभी गाँव की महिलाएं हो गए, उनके साथ हम छोटे छोटे बच्चे एक मसाल जलाते थे और सब लोग जाते थे रामलीला देखने। अब तो टेलीविजन का जमाना आ गया तो कोई इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन बचपन में हमारा एंटरटेनमेंट का जरिया एक रामलीला भी होती थी। चलिए जी, गर्मा गर्म खाना बन गया तो थोड़ा खाने का आनंद भी लेते हैं। तो आज के खाने में बनी है अरहर की दाल और गर्मा गर्म रोटी। और मैं और पिताजी खा रहे हैं अभी खाना। तो बापे कैसा हो रहा खाना? अच्छा हो रहा है। ताजा खाना है, ताजा है एकदम, वहाँ जलाने वाला। हाँ सही बात है। तो अभी माँ जी ने दाल लाई, लेकिन उससे पहले पिताजी अकेले खाली रोटी खा रहे थे। हैं टाइम भी हो गया ना। सही बात, सही बात। यही हो रहा है, नाश्ता भी और खाना भी। सही बात है भाई। तो आजकल दिन छोटे हैं तो भाई 2 बजे यहाँ धूप चले जाते, तो 12 बजे हम खाना खा लेते हैं। तो 2 घंटे की धूप भी सेकते हैं, गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। अब तो चलिए जी, मैंने खाना खा लिया और बाकी अब पिताजी भी लगभग खा लिया है, अब हाथ धुल रहे हैं। कैसा था पापा खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बढ़िया बढ़िया, आनंद आ गया खाना। आनंद आ गया नहीं? बढ़िया। बाकी यहाँ से माँ जी गर्मा गर्म खाना दे रही थी हमें परोस के, और गर्मा गर्म रोटी भी दे रही भाई। धन्यवाद माँ जी। और बाकी परसों जो दीवार को तोड़ते हुए यहाँ जो स्ट्रीट लाइट नीचे निकाली थी, वो भी अब दीवार के बीचों बीच खड़ी कर दी है, यानी कि उसकी मजबूताई अब डबल हो गई है। तो चलिए जी, खाना तो खा लिया और बाकी भाई आजकल दिन का पता ही नहीं चल रहा कि कब सुबह हो रही है और कब एकदम शाम हो रही है। मधुली और बिंदु ने भी आराम से न्यार खा लिया और आराम से उसको पचा रहे हैं अब। और यहाँ की बात की जाए तो पिताजी भी 1-2 दिन में अब जाने वाले हैं। तो पिताजी के बिना भाई घर में बहुत सोना सोना लगेगा। कल दादी गई तो बहुत उदास लग रही है। तो पिताजी के जाने बाद तो भाई साहब मतलब माहौल ऐसा रहेगा कुछ दिन तक है। फिर कब आओगे बापे? अब तो देखो बेटा, कम से कम 5-6 महीने तो लगेंगे। हाँ 5-6 में लगते हैं। सही बात। और किसी ने कमेंट किया था कि आपके पिताजी हिमाचल में क्या करते हैं? मैं हिमाचल में जो है ज्योतिष का काम करता हूँ। पिताजी ज्योतिष का काम करते हैं और पिताजी लगभग 1995-96 से हैं हिमाचल में। तो लगा उस टाइम मेरा जन्म ही हुआ था जब से पिताजी हिमाचल में हैं। तो देखिए जी, आज भी किसी ने जंगलों में आग लगा दी है, जिस वजह से सामने का जो व्यू है वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और आग यहाँ भी लगी हुई है, पूरे जंगलों में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जब नजर मार रहे हैं तो हर जगह धुंधला धुंधला ही दिखाई दे रहा है। तो इंसान अपने फायदे के लिए पेड़ों पे आग लगा देता है। और वैसे तो बोलते हैं कि आग तब लगाते हैं जब बहुत दिनों से बारिश नहीं होती है, तो जब आग लगाते हैं उसके बाद बारिश होती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाइए, प्रकृति अपने आप संतुलन में रह जाएगी। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि इंसान हमेशा जंगलों में आग लगा रहा है, पेड़ काट रहा है। तो पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मकान बन रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए इंसान इन पेड़ों को खत्म करते जा रहा है, जिसका नुकसान इंसान खुद ही भुगतता जा रहा है। और मुझे आज 1-2 कमेंट भी आए हैं कि आपने हमसे छुपाया कि आपकी सगाई हो गई है, आपकी शादी होने वाली है। तो देखिए जी, आप मेरा यूट्यूब परिवार हो, आप लोगों से मैं छुपा के क्या करूँगा? ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैंने कोई लड़की पसंद की है और ना ही मेरी शादी होने वाली है। ये कलर इस वजह से किया गया था कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपका मकान दिखने में अच्छा है लेकिन उसमें पेंट कराइए, तो इस वजह से कराया। बाकी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए कराया था। बाकी जिस दिन मेरी शादी होगी या सगाई होगी, सबसे पहले आप ही लोगों को बताया जाएगा और आप ही लोगों का पहले आशीर्वाद लिया जाएगा। और कोशिश करूंगा कि अपने सारे यूट्यूब परिवार को इन्वाइट करूँ। क्यों वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों से बाहर नहीं और तुम हमसे बाहर नहीं। हाँ, केवल ये है कि ये काफी काला हो चुका था। हाँ, इसलिए इसमें पेंट करवाना पड़ा। बाकी जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन सबको बुलाया जाएगा। सबको बुलाना है। क्यों?
सबको यहाँ खेतों में बैठेंगे सब खाना खाने, चाय नीचे तक बिठाएंगे सारे खेतों में जो है, सारे खेतों में भरेंगे वे, सब खाना खाएंगे। जो है जरूर जरूर सबको बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। सही बात। तो ये चीज भी जो है हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए आप कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, मैं आपसे कभी नहीं छुपा सकता हूँ, क्योंकि 2 साल से मैं आप लोगों को हर चीज बताते आ रहा हूँ और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं इतने अच्छे परिवार के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आज फिर बता रहा हूँ कि मेरी कोई शादी नहीं हो रही, ना ही कोई लड़की पसंद की है। जब भी करूँगा ब्लॉग तो बनेगा भाई जरूर। शादी ऐसा है बाबू, क्योंकि देहरादून में तो तुम लोगों ने जमीन दिलानी नहीं, हाँ 1-1.5 लाख तो सब्सक्राइबर पूरे हुए नहीं है, हाँ इसलिए लोग बोल रहे हैं कि अभी लड़की भी नहीं है। इसलिए अगर पहाड़ी भाई की शादी चाहते हो तो फटाफट जो है सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक है ना, और कमेंट ठोक के कीजिए। उसके बाद तुम्हारे पहाड़ी भाई की शादी निश्चित है। सही बात है। नहीं तो जब तक जो है देहरादून में जमीन नहीं है ना, बस तब तक तुम खाली अपने पहाड़ी भाई को यही बोलते रहो कि हाँ शादी हो जाएगी, हो गई है। मन के लड्डू खिला रहे हो यार तुम, वाह यार क्या मन के लड्डू हैं कसम से यार। तो पिताजी ने बोले कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो आप लोग उतना प्यार दीजिए अगर जितना आप तुम दे लोगों सकते हैं। को पहाड़ी भाई से बहुत स्नेह है तो पहाड़ी भाई को जो है इतना उठाइए कि ताकि जो है लड़की वाले स्वयं आए सही बात है कि भाई हम देते हैं अपनी लड़की। तो देखिए जी, इस बेरोजगारी के दौर में मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है आप जैसा परिवार। आप ही लोग मेरे को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे ले जा सकते हैं। क्यों? तो आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए अपने पहाड़ी भाई का, उसके बाद धीरे धीरे घर में रौनक छाती जाएगी। क्यों बापे? बिल्कुल बिल्कुल। परसों जो है फिर मैं चला जाऊंगा। सही बात, सभी का आशीर्वाद बना रहे। सही बात। और फिर तो एक बात है, फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर तो वही 5-7 महीना या साल भर के बाद कहीं दिखाई दूंगा, तब तक मैं लुप्त हो जाऊंगा। लेकिन इतना है कि आप लोगों का स्नेह रहेगा तो यादों में मैं आप लोगों के बराबर बना रहूंगा। बिल्कुल। आप लोग जितने भी याद करेंगे, मुझे क्या लगेगी, बाडूली लगती रहेगी। सही बात। ये मैं कसम खाता हूँ, बाडूली लगेगी मुझे। चलो सही है। बाकी माँ ने हमें खाना खिला दिया और अब बर्तन धुलने की तैयारी कर रही है। चलिए जी, फाइनली शेरू भी आ गया है गांव की फेरी करके। शेरू पता नहीं क्या हो रहा है, कभी वहाँ पे लेट रहा है, कभी यहाँ पे लेट रहा है, और आगे टाइम यहाँ पे लेटा हुआ था और अभी शेरू गेट के पास हो गया है। साइज की भी तबीयत मेरे को खराब ही लग रही है। तो समय लगभग 1:30 बज रही है, तो हमारे घर में जो अब धूप है लगभग आधा घंटे की है और सूर्यदेव भी ठीक धार के पीछे जाने वाले हैं। सुबह सुबह जब हमारे घर में धूप आती तो मैं काफी खुश हो जाता हूँ, लेकिन अब जब सबसे पहले भी जा रही तो थोड़ा दुख भी लग रहा है। और माँ तो लगी मधुली और बिंदु का गोबर साफ करने में। तो बाकी सामने जो छोटा बच्चा भाग रहा है वो खच्चरों को देख के भाग रहा है, और यहाँ पर जो खड़ा हो रखा है अभी लाल टोपी में, इसका नाम है खेलू, और एक कैमरे को देख के भागता है, भाग भाग भाग, शाबाश 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 शाबाश। हाँ या तो देखिए जी, धीरे धीरे हमारे घर से धूप जाने लग गई है और समय भी लगभग 2 बजने वाली है और पिताजी भी धूप को देखते देखते धीरे धीरे साइड पे बैठ रहे हैं। तो आज दूसरे दिन लगभग इतना हुआ, दीवार का काम अभी भी 2-3 घंटे और है, तो शायद 1-1.5 फीट और ऊपर हो जाएगी। और बाकी अगर धूप की बात की जाए तो धूप हमारे इस वाले चौक से तो गायब हो गई है, और बाकी ठीक अभी लास्ट में है जहाँ पर पिताजी लोग बैठ रखे हैं, तो लगभग 5 मिनट की धूप है वहाँ पे, वहाँ से भी धूप धीरे धीरे चले जाएगी। और बाकी भाभी की बात की जाए तो इतने बड़े कट्टे पे हरी सब्जी मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहे हैं, तो इस बार भाभी जी करोड़पति बनने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, मेहनत का फल है, जायज भी है। तो पिताजी कैसा लग रहा है, धूप चले गए यहाँ से अभी? धूप जाने से जो है ना बेटा, एक तो आंखों में अंधेरा छा जाता है, अच्छा, साथ में ठंड बढ़ जाती है, और कहते हैं ना कि सूर्य अस्त पहाड़ मस्त, है ना। तो सुबह जैसे हमारे घर में धूप आती तो बहुत प्राउड फील होता है कि पहले हमारे घर में आ रही है, लेकिन अभी जब जा रही है तो बहुत बुरा भी लग रहा है कि पहले हमारे घर से जा रही है, पहले यहाँ से जा। अच्छा, पर गर्मियों में यहाँ खूब रहती है, गर्मियों में यहाँ पर 3-4 बजे तक धूप रहती है, अभी मात्र 2 बजे तक बस। चलिए, ये प्रकृति का नियम है साहब, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और बाकी मधुली और बिंदु को भी ठंड लगने लग गई क्योंकि इनके वाले घर से भी धूप चली गई है। तो चलिए जी, आज भाभी जी ने लाया है बांझ, तो आज भाभी जी से बांझ मंगवा रखा था, तो भाभी जी ने भाई हरा भरा बांझ ला दिया। चलो, और बाकी यहाँ बिंदु की बिल्कुल आंखें खुल गई कि वाह, ठाड़ पड़ गए। तो देखिए जी, अभी स्क्रीन पे जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। एक नाती अपने दादा के साथ घर जा रहा है और मुझे ये दिन बहुत याद आ रहे हैं, जब मेरे दादा थे तो मुझे भी इसी उम्र में स्कूल से लाते थे। अभी इस बच्चे के लिए कोई भी कमी नहीं, इस बच्चे के पास पूरा संसार है अभी, क्योंकि उसके दादा उसके साथ में है अभी। और धूप की जो आखिरी किरण पड़ रही है ठीक सामने माँ जो गढ़देवी का मंदिर है वहाँ पर पड़ रही है। और बाकी पिताजी और भैया चले गए हैं अभी इवनिंग वॉक पे। चलिए जी, अभी 6 बज रहे और बाकी सारी जगह अंधेरा हो गया और लाइटें सारी जगह ऑन हो गई है। और आज हम खाना बाहर ही बना रहे हैं। तो आज जो खाने में बन रही है कंडाली की कापली। पहले कंडाली को आग में जलाया, उसके बाद हमने गर्म पानी में उबालने रखी हुई है।
और बाकी कंडाली के साथ पालक की सब्जी बनेगी। कंडाली और पालक को मिक्स करके बनाएंगे, क्योंकि कंडाली जो होती है उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो उसको अकेले नहीं खाते हैं, उसके साथ पालक को भी मिक्स करके बनाते हैं। और बाकी कंडाली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कंडाली का मतलब क्या होता है, तो कंडाली बोलते हैं बिच्छू घास को, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे बची हुई है और इसके कांटे बड़े खतरनाक होते हैं, तो इसको चिमटे से निकालना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाहर पे सब लोग बैठ रखे हैं। यहाँ पे आज खाने का जो डिपार्टमेंट वो अनीता के पास है पहले की तरह। और बाकी यहाँ पे पिताजी बैठ रखे और आग भी हम सेक रहे हैं यहाँ पे आराम से। तो बापे कैसा लग रहा है? बहुत मिस करोगे आप ये दिन, हिमाचल में बहुत मिस करोगे आप ये दिन है? बहुत मिस करूंगा है, बहुत। ये लगा लो आपकी बस हर वक्त जो है आग की याद आएगी। सही बात है। और बाकी यहाँ पर शेरो आराम से सो रखा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सब लोग मिलकर बाहर पे ही खाना बनाएं। अक्सर हम खाना अंदर ही बनाते हैं। तो अनीता बोल रही भैया मेरी फोटो खींचो भले एक, बाकी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी माँ जी तो लगी है भाई अपनी मधुरी और बिंदु को पानी पिलाने पे, नहीं माँ जी लगी भैया। और आजकल थोड़ा गौशाला की तरफ अंधेरा हो रखा है, क्योंकि वहाँ का जो बल्ब है वो खराब हो रखा है अंदर का। और देखो अंदर देखो मधुरी की आंखें चमक रही है अंदर से। और बाकी चलिए जी, काफी अच्छा लग रहा है कि बाहर पे ही खाना बन रहा है और हम आग भी सेक रहे हैं। तो चलिए जी, मैं भी अब आग सेकता हूँ और बाकी अनीता को देखता हूँ कैसे बना रहे हैं आज कंडाली की कापली। और मस्त करके थोड़ी देर में कंडाली की कापली का आनंद भी लेंगे। तो फाइनली बिच्छू घास को गर्म पानी में उबाल के, और इतनी कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। और ये देखो ये जो ग्रीन ग्रीन है इसको बोलते हैं पॉइजन होता है, इसको निकालना ही पड़ता है। बाकी इसको अब सिलबट्टे पे पीसेंगे और इसके बाद इसमें तड़का मारेंगे। बाकी चलिए जी, आज घर के चावल भी बाहर ही बनाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो अभी हमने बर्तन लगा रखा है इसको हम डिबला बोलते हैं। तो ये पीतल का बना हुआ रहता है। इसकी पुताई पहले मिट्टी से कर दी है। तो अनीता ने इसमें पानी डाल दिया। तो थोड़ी देर में जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें घर के लाल चावल डालेंगे, यानी कि आज कंडाली की कापली और घर के चावल का भात खाने को मिलेगा। तो बाकी अभी जो घर के चावल है अनीता उनमें छान रही, कहीं पत्थर पुत्थर तो नहीं है। और बाकी यहाँ डिबले में भी पानी गर्म हो गया है। तो इसको पूरा छानने के बाद इन लाल चावलों को यहाँ डिबले में डाल दिया जाएगा। तो चलिए जी, डिबले में घर के लाल चावल डाल दिए हैं। तो इससे जो मांड निकलेगा उसको हम कंडाली की कापली में डाल देंगे और हमें लाल चावल खाने को मिलेंगे। इस तरीके से चावल बनाए जा रहे हैं जैसे पुराने जमाने में बनाते थे, ऐसे डिबले पे। और ऐसे ही जो है चावल जो है इसका मांड निकलेगा और इसको जो है अभी उसके हरे साग के साथ मिलाया जाएगा। कितना स्वाद आएगा। ये जो भी प्रोसेस है ये पुराने जमाने में लोग जो घर के किचन होते थे पुराने वाले मिट्टी के किचन, उनमें ऐसे बनाते थे। आज हमने वही विधि अपनाई फिर से कि चलिए हमेशा अंदर तो चूल्हे पे बनता ही है, आज क्यों ना आग के ऊपर बनाया जाए। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने भाई को अच्छे प्यार दो जैसे आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र बाबुना मिलता हूँ किसी अगले फनी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड